दुनिया बदल रही है लेकिन न्यूज चैनल नहीं, वो अभी भी वही पुराना खेल खेल रहे हैं। डराओ बांटो कमाओ। न्यूज है या महज एक ड्रामा? टीआरपी का खेल, डर बेचने की तकनीक और नैरेटिव कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या है इसका काला सच? फैक्ट्स के साथ देखेंगे। आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री में उस खेल का पर्दा उठाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, पहले बात करते हैं टीआरपी के खेल की। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये वो मीटर है जो बताता है कि कितने लोग आपका चैनल देख रहे हैं। लेकिन ये मीटर नहीं, ये एक जुआ है जहां चैनल्स दाव लगाते हैं। और इस जुए में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं हमारे गोदी मीडिया वाले चैनल, जो सरकार की गोद में बैठे सत्ता की चाटुकारिता करते हुए टीआरपी के नाम पर देश को बांटते हैं। 2020 में मुंबई पुलिस ने एक बड़ा स्कैंडल उजागर किया। रिपब्लिक टीवी जैसे चैनलों पर आरोप लगा कि उन्होंने गरीब घरों को रिश्वत देकर अपना चैनल ऑन रखवाया। अंग्रेजी नहीं समझने वाले लोग भी चैनल देखते रहे, सिर्फ पैसे के लिए। सीबीआई ने जांच की और ये केस पूरे देश में फैल गया। गोदी मीडिया ने तब भी चिल्लाया कि ये फेक केस है, विपक्ष की साजिश है, क्योंकि उनके मालिक की इज्जत पर सवाल उठ रहा था। लेकिन सच तो ये था कि टीआरपी बढ़ाने के लिए गरीबों की जेब काटी जा रही थी, ताकि विज्ञापन के करोड़ों आए और देशभक्ति का ढोंग चलता रहे। और ये पुरानी बात नहीं, 2025 में केरल में एक और स्कैंडल फूटा। बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का एक सीनियर कर्मचारी प्रेमनाथ, जो वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचा था, पर आरोप लगा कि उसने क्रिप्टो करेंसी यानी यूएसडीटी में करोड़ों रुपए की रिश्वत ली। एक लोकल न्यूज चैनल को, जिसे रिपोर्ट्स में रिपोर्टर टीवी जैसा बताया गया, को फायदा पहुंचाने के लिए मीटर की लोकेशन, पिन कोड तक लीक किए और रेटिंग्स मैनिपुलेट की। केरल पुलिस में एसआईटी बनाई, बार्क ने फोरेंसिक जांच शुरू की और जांच में करीब 10 करोड़ का क्रिप्टो ट्रेल मिला। लेकिन गोदी मीडिया ने इस पर चुप्पी साध ली, क्योंकि ये उनके सिस्टम का हिस्सा नहीं था, या शायद उन्हें डर था कि कहीं उनका अपना खेल भी बाहर ना आ जाए। टीआरपी का ये खेल चैनलों को विज्ञापन के मोटे पैसे दिलाता है, लेकिन न्यूज की क्वालिटी को मार डालता है। गोदी मीडिया तो और भी आगे है। वो टीआरपी के चक्कर में देशद्रोही, अर्बन नक्सली, खालिस्तानी जैसे टैग लगाकर विपक्ष को कुचलते हैं, सरकार की हर गलती को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं और फेक न्यूज फैलाकर समाज को बांटते हैं। 2026 तक टीआरपी प्रेशर से न्यूज चैनलों की व्यूअरशिप गिर रही है। लीनियर टीवी से 40 मिलियन घर पहले ही भाग चुके हैं, क्योंकि लोग थक चुके हैं इस ड्रामे, इस झूठ, इस गोदी में बैठे पत्रकारिता के नाटक से। अब लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, जहां कम से कम सच सुनने की गुंजाइश है। टीआरपी नहीं, ये टीआरपी का खेल अब देश की असली न्यूज को मार रहा है और गोदी मीडिया इसके सबसे बड़े डीलर है। कैसे मीडिया नैरेटिव क्राफ्ट करती है और कैसे वो हमें मैनिपुलेट कर, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मार्च 2026 में यूएस ट्रेजरी ने एक टेम्पररी 30 डे वेवर जारी किया। मतलब सिर्फ वो रशियन क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पहले से ही जहाजों पर लोड होकर समुद्र में फंसे हुए थे, लोडेड ऑन और बिफोर मार्च 5, 2026, उन्हें भारत में डिलीवर और खरीदने की इजाजत। ये वेवर 4 अप्रैल तक वैलिड है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने खुद कहा, टू एनेबल ऑयल टू कीप फ्लोइंग इनटू द ग्लोबल मार्केट। ये कोई नई परमानेंट परमिशन नहीं, ना ही भारत की डिप्लोमेसी जीत। ये एक प्रैक्टिकल शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर था, क्योंकि ईरान वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद हो गया, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो रही थी। हजारों बैरल्स रशियन ऑयल पहले से स्ट्रैंडेड थे और बिना इस वेवर के वो वेस्ट हो जाते या प्राइसेस और स्काईरॉकेट हो जाते। अब आता है नैरेटिव क्राफ्टिंग का जादू। गोदी मीडिया ने इसे फ्रेम किया, मोदी की मास्टरफुल डिप्लोमेसी। अमेरिका झुक गया, ट्रंप ने इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, जैसे भारत ने कोई डिप्लोमेटिक वॉर जीत लिया हो। हेडलाइंस में जीत, दूसरी तरफ कुछ एंटी गवर्नमेंट या क्रिटिकल मीडिया ने इसे घुमा दिया। अमेरिकी गुलामी, परमिशन मांगकर झुक गए, सॉवरेंटी इंसल्ट, दोनों तरफ से एग्जैजरेशन फुल ऑन। असल फैक्ट, ये वेवर यूएस की अपनी एनर्जी क्राइसिस मैनेज करने के लिए था, इंडिया को फेवर नहीं। लेकिन परमिशन शब्द को इतना हाईलाइट किया कि इमोशनल नेशनलिज्म वर्सेस एंटी गवर्नमेंट एंगर का बाइनरी बन गया। जनता उसी में फंस गई। ये जीत है या हार, ये मैनिपुलेशन का लेवल 1 है। अब लेवल 2, सिलेक्टिव आउटरीच और डिस्ट्रैक्शन। 24/7 डिबेट चला, अपमान है या विजय। टीवी पर पैनल्स, ट्रोल्स, मीम्स, आउटरीच। टीआरपी का खेल, जितना पोलराइज्ड डिबेट उतना व्यूअरशिप। लेकिन असली मुद्दे कहां गए? युवा बेरोजगारी। सीएमआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक फरवरी 2026 में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.65% था। युवाओं यानी 15 to 29 एज ग्रुप में ये और भी ज्यादा, डबल डिजिट्स में। आईटी सेक्टर में एआई डिसरप्शन से मास लेऑफ्स। लेकिन कोई गहराई से चर्चा नहीं। महंगाई, पेट्रोल डीजल तो बढ़ा ही, लेकिन दाल, सब्जी, राशन की कीमतें आसमान छू रही हैं। इन्फ्लेशन कॉमन मैन को चुभ रही है। एनर्जी डिपेंडेंस, हमारी असली वल्नरेबिलिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है,
जहां 20% ग्लोबल ऑयल गुजरता है। लेकिन मीडिया ने वेवर को नेशनल प्राइड इशू बना दिया, सिस्टेमिक फेलियर्स छुपा दिए। ये क्लासिक डाइवर्जन टैक्टिक है। छोटे सेंसेशनल इशू को मॉन्स्टर बना दो ताकि बड़े इकोनॉमिक पेन्स, जॉब क्राइसिस, महंगाई, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस न जाए। जनता कंफ्यूज्ड हो जाती है कि ये मोदी की जीत है या हार, लेकिन सवाल ही गलत है। असल सवाल ये है, हमारी जेब पर क्या असर पड़ रहा है, रोजगार कहां जा रहे हैं, महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म में क्या प्लान है। दोस्तों, मीडिया हमें बाइनरी में उलझा कर रखती है, लेफ्ट वर्सेस राइट, विन वर्सेस लॉस, ताकि हम सिस्टेमिक फेलियर्स पर सवाल न उठाएं। लेकिन अब वक्त है जागने का। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट सीधे आपको मिले। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, वेवर असल में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था या डिप्लोमेटिक ड्रामा। सबसे जरूरी, फैक्ट चेक की आदत डालें। खुद रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, CNBC, CMI वेबसाइट, US ट्रेजरी की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। असली बदलाव तब आएगा जब हम मैनिपुलेशन से ऊपर उठकर फैक्ट्स पर बात करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सोचिए, सवाल पूछिए, फैक्ट्स फॉलो कीजिए। जय हिंद।